बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें उस ज़ात के लिए हैं जो तमाम जहानों का रब और पालने वाला है, और वही माबूद बरहक है और उसका कोई शरीक नहीं। करोड़ों दुरूद व सलाम हो उस पाक ज़ात पर जो वजह वजूद कायनात है। मोहतरम बहनों और भाइयों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। प्रो इस्लामिक स्टूडियो में एक नई वीडियो के साथ हम आपको खुशामदीद कहते हैं। बुखारी व मुस्लिम में बनी इसराइल के कातिल का वाक़या नकल किया गया है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के यहाँ तौबा की कबूलियत से मुताल्लिक़ सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन के सामने बनी इसराइल के कातिल का निहायत खूबसूरत और ईमान अफरोज़ वाक़या बयान फरमाया कि बनी इसराइल में एक शख्स चोरी, डकैती और कत्ल में बहुत मशहूर था। निहायत मामूली बात पर किसी को कत्ल कर देता था। होते होते उसके हाथ से 99 अफराद का कत्ल हो चुका। इसके बाद इसके दिल में एहसास पैदा हुआ कि मुझे भी तो अल्लाह के यहाँ जाना है। चुनांचे ये फिक्र बढ़ता रहा और लोगों से मालूमात करते हुए सरगर्दा फिरने लगा कि क्या मेरी तौबा कबूल हो सकती है या नहीं। किसी आलिम शख्स से मुलाकात की फिक्र हुई कि मालूम किया जाए कि ऐसे शख्स की तौबा कबूल हो सकती है या नहीं। लोगों ने एक आबिद शख्स के पास जाने का मशवरा दिया। इस शख्स ने इसके पास जाकर मसला मालूम किया कि क्या मेरी तौबा कबूल हो सकती है और क्या मेरी मग़फ़िरत हो सकती है, जबकि मैंने 99 इंसानों को जान मार दी है। तो इस आबिद को मसला मालूम नहीं था। इसने अपनी अकल से क़ियास आराई की कि जो आदमी 99 इंसानों की जान मार सकता है उसकी मग़फ़िरत कहाँ से होगी। चुनांचे इसने कह दिया कि तेरी तौबा कबूल नहीं होगी। तो इस शख्स ने गुस्सा और जलाल में आकर इसको भी कत्ल करके 100 पूरे कर दिए कि जब मेरी तौबा कबूल नहीं होती है तो लाओ तुझे भी खत्म करके 100 पूरे कर देता हूँ। चुनांचे इसने 100 पूरे कर दिए, मगर इसके दिल में तरद्दुद बाकी रहा कि मेरी मग़फ़िरत की कोई शक्ल जरूर होगी। इसलिए इसने लोगों से फिर मालूमात का सिलसिला जारी कर दिया कि रुए ज़मीन में सबसे बड़ा आलिम कौन है, इससे जा करके मालूम करूंगा, वही सही मसला बता सकता है। आखिर लोगों ने इसको बतलाया कि फलां जगह एक आलिम रहता है, इससे जाके मालूम करो। चुनांचे इसने आलिम साहब के पास जाकर अपनी जिंदगी की कारगुजारी सुनाई और 100 आदमियों को किस तरह से कत्ल किया है सारा कारनामा सुनाकर मालूम किया कि अब बताइए कि मेरी तौबा कबूल हो सकती है या नहीं। क्या अल्लाह के यहाँ मुझ जैसे गुनाहगार के लिए भी मग़फ़िरत का कोई खाना है। तो इस आलिम साहब को चूँकि इल्म था, इसने बतलाया कि तेरे गुनाह माफ़ करने में अल्लाह के यहाँ क्या रुकावट है। अल्लाह की रहमत का समंदर तुझ जैसे गुनाहगारों के गुनाहों से बहुत बड़ा और बहुत वसी है। चुनांचे इस आलिम साहब ने मशवरा दिया कि तुम फलां जगह सफ़र करके जाओ, वहाँ कुछ अल्लाह के बंदे रहते हैं, उनका मशगला सिर्फ अल्लाह की इबादत है। इनके साथ मिलकर अल्लाह की इबादत करो और नादिम होकर अपने गुनाहों की माफ़ी मांगो, इंशाअल्लाह तुम्हारी मग़फ़िरत हो जाएगी। जब इस शख्स ने आधा रास्ता तय कर लिया तो मलकुल मौत आ गए और इसकी मौत हो गई। अब इसकी रूह ले जाने का मसला खड़ा हुआ। आसमानों से रहमत के फरिश्ते भी आए और अजाब के फरिश्ते भी। रहमत के फरिश्ते कहने लगे इसकी रूह ले जाने का हक हमको है, इसलिए कि ये सच्चे दिल से ताइब होकर इबादत के लिए जा रहा है। अजाब के फरिश्ते कहने लगे इसकी रूह ले जाने का हक हमको है, इसलिए कि इस शख्स ने कभी कोई नेक काम नहीं किया है, पूरी जिंदगी मासियत में गंवा दी है। इसी दौरान आसमानों से आदमी की शक्ल में एक फरिश्ता आया। बाज़ रिवायात से मालूम होता है कि ये आने वाला फरिश्ता हजरत जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलाम थे। चुनांचे इस फरिश्ते ने तशरीफ लाकर इन दोनों तरफ के फरिश्तों के दरमियान ये फैसला किया कि दोनों तरफ की मुसाफत नाप करके देख लो कि जहाँ से आ रहा है वहाँ की मुसाफत करीब है या जहाँ जा रहा है वहाँ की मुसाफत, लिहाजा जहाँ की मुसाफत करीब हो उस शख्स को वहाँ वालों में शुमार कर दिया जाए। चुनांचे दोनों तरफ की जमीन नाप कर देखी गई तो जहाँ जा रहा था वहाँ की मुसाफत जहाँ से आ रहा था उसके मुकाबले में सिर्फ एक बालिश्त करीब है। चुनांचे फैसला हुआ कि मकाम मासियत से मकाम इबादत सिर्फ एक बालिश्त है, इसलिए रहमत के फरिश्तों को उसकी रूह ले जाने का हक होगा। चुनांचे अल्लाह की तरफ से इसकी मग़फ़िरत का ऐलान हो गया। एक रिवायत में आता है, क़तादा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, हसन ने फरमाया कि हमसे ये जिक्र किया गया है कि इस शख्स के पास जब मलकुल मौत आया तो वो शख्स सीने के बल इस सरजमीन की तरफ घसीटता गया। हदीस कुदसी में आता है कि मैं अपने बंदे के साथ इसके गुमान के मुताबिक होता हूँ और वो मुझे जहाँ भी याद करे मैं उसके साथ हूँ। बखुदा अल्लाह ताला अपने बंदे की तौबा से इससे ज्यादा खुश होता है जितनी खुशी तुम में से किसी ऐसे शख्स को होती है जिसका जानवर बयाबान में गुम होकर फिर से मिल जाए। और जो शख्स एक बालिश्त मेरी तरफ आता है मैं एक हाथ उसके करीब हो जाता हूँ, और जो शख्स एक हाथ मेरे करीब आता है मैं उसके एक बा यानी फैलाए हुए दोनों हाथों के दरमियान की मुसाफत के करीब हो जाता हूँ, और जब वो मेरी तरफ चल कर आता है तो मैं उसकी तरफ दौड़ कर आता हूँ। मोहतरम नाजरीन, मालूम हुआ कि इंसान जब भी सच्चे दिल के साथ तौबा करेगा अल्लाह ताला जरूर कबूल फरमाएंगे इंशाअल्लाह। ये वाक़या खुसूसन उन हजरात के लिए हौसला अफजाई और मावनत का सबब है जो कि बड़े बड़े गुनाह करके अब मायूसी की जिंदगी गुजार रहे हैं, क्योंकि शैतान इन्हें मायूस करता है। बहरहाल गुनाहगारों को शैतान की बातों में आकर मायूस नहीं होना चाहिए, बल्कि अल्लाह की रहमत से अच्छी उम्मीद रखकर सच्ची तौबा के जरिए अपने आप को पाक व साफ कर लेना चाहिए। अल्लाह हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।